दोस्तों एक और फैक्ट बेस्ड वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी मेडिसिन के ऊपर एक लाइन दिखाई देती है। वो लाइन क्यों होती है, वो क्यों बनाई जाती है, उसका मकसद क्या है, ये आज की वीडियो को आखिर तक देखकर आपको मालूम हो जाएगा। साथ ही हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो इतना बदकिस्मत था कि उसकी जिंदगी में 3 बार बिजली यानी आसमानी बिजली उसके ऊपर गिरी और जब वो इंसान रुखसत हुआ इस दुनिया से, उसकी मौत हो गई तो उसकी कब्र के ऊपर भी आसमानी बिजली गिरी और उसकी कब्र को फाड़ कर रख दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। साथ ही साथ एक ऐसी मादनियात के बारे में आपको बताएंगे जिसका 1 ग्राम तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए लग जाते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को येलो चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वक्त में जो तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। आइए सबसे पहले दवाई की बात करते हैं। दोस्तों दवाई के अंदर जो लाइन दिखाई देती है उसको बनाने का क्या मकसद है। बहुत सी दवाइयों पर देखा होगा, बहुत सी दवाइयों पर यह निशान मौजूद नहीं होता, उसकी क्या वजह है। इस लाइन को डिबॉस लाइन कहा जाता है। दोस्तों ये उन मेडिसिन के ऊपर होता है जो ज्यादा मिलीग्राम या हाई डोज होती हैं। इसको बनाने का मकसद ये है कि आप इसे दरमियान से तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आप 50 mg गोली का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको 100 mg गोली वो दस्तयाब है, तो आपने 100 mg गोली को दरमियान से तोड़ना है और इस्तेमाल करना है। लेकिन जिन गोलियों के ऊपर ये लाइन मौजूद नहीं होती उनको नहीं तोड़ के इस्तेमाल कर सकते, वो आपको पूरी की पूरी खानी पड़ती है। लेकिन जिस पर लाइन मौजूद हो उसे आप डॉक्टर की बताई गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि आखिर ये लाइन क्यों होती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा। आइए अब आपको दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपके जहन में यही आएगा कि चंदन नामी लकड़ी जो है वो दुनिया की सबसे महंगी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफ्रीकन ब्लैकवुड को दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कहा जाता है। अगर चंदन की बात की जाए तो ये 5,000 से 6,000 की मिल जाती है, जबकि चंदन जो बहुत सस्ती है अफ्रीकन के मुकाबले में। अफ्रीकन ब्लैकवुड जो है उसकी कीमत 8,000 पाउंड बनती है, जो कि 7,000 से ज्यादा है। इसे अफ्रीका के इलाकों में पाया जाता है और अगर इसके दरख्त की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 25 से 40 फुट ऊंचा होता है और 50 से 60 साल में इसका दरख्त तैयार हो जाता है। कीनिया में ये पहले बहुत ज्यादा उगा करते थे, लेकिन वहां पर इनके दरख्तों को काटा गया, जिसकी वजह से इसकी कीमतें कम हो गई हैं। इसकी लकड़ी से फर्नीचर तैयार तो किया जाता है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। इससे बांसुरी या गिटार वगैरह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी थी। दोस्तों मुर्गी अंडा सफेद रंग का देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मुर्गी ऐसी भी है जो काले रंग का अंडा देती है। ये इंडोनेशिया में पाई जाती है और इसको लैम्बोर्गिनी मुर्गी कहा जाता है। उसकी कीमत 1 लाख बताई गई है और इसका सिर्फ अंडा नहीं बल्कि इसका मांस, चमड़ी, आंख पर सब हमें काले दिखाई देते हैं। इसके गोश्त की बात की जाए तो कहा जाता है कि 1000 से 2000 किलो में ये फरोख्त होता है और ये एक खास किस्म की नस्ल है जो इंडोनेशिया में पाई जाती है और ये पूरी मुर्गी काली होती है, इसलिए इनका अंडा भी काला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं उस शख्स के बारे में जिसके ऊपर 3 बार बिजली गिरी और मरने के बाद भी कब्र में उसके ऊपर बिजली गिरी। दोस्तों ये एक ब्रिटेन आम आदमी था जिसका नाम वॉल्टर समरफोर्ड बताया जाता है। पहली बार इस पर बिजली 1918 में गिरी, जबकि बताया जाता है कि जंग जारी थी, आलमी जंग का मौका था और उस वक्त जब इस पर बेल्जियम पर बिजली गिरी तो ये पैरालाइज हो गया। उसके बाद ठीक 6 साल बाद कहा जाता है कि 1924 में इसके बाद इसके ऊपर दोबारा बिजली गिरी और उस वक्त ये मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया हुआ था और ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इसका दायां हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ। ये 2 साल तक हॉस्पिटल रहा और फिर ये सही हो गया, घूमने फिरने लगा। 1930 में 6 साल बाद दोबारा इसके ऊपर बिजली गिरी और उसकी वजह से ये हॉस्पिटल चला गया और 2 साल तक जिंदा रहा और 1932 में इसका इंतकाल हो गया। इसको कनाडा में दफन कर दिया गया और इसकी कब्र पर भी बिजली गिरी और वो बताया जाता है कि ठीक 6 साल बाद गिरी। यानी कि इसकी जिंदगी में हर 6 साल बाद इसके ऊपर बिजली गिरती थी। ये कोई आम वाकया नहीं, हैरान कर देने वाला है। क्या आपने ऐसी कहानी पहले सुनी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है।
आइए दोस्तों अब मौत की बात करते हैं। मौत जो है वो हर इंसान की होती है और मरने के बाद इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन अब साइंसदानों का कहना है कि इंसान को बर्फ में जिस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, अगर सालों तक उसे बर्फ में रखा जाए तो एक वक्त में साइंसदान उसे जिंदा कर लेंगे। इस अमल को क्रायोनिक्स कहा जा रहा है और अमेरिका में ये किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट खरगोश पर किए जा रहे हैं और कई मिनटों तक उसका दिमाग जिंदा रखने में साइंसदान कामयाब भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगाए जाते हैं। बहुत से लोग अपनी बॉडीज जो हैं उनको फ्रीज करवा रहे हैं कि अपने मरने के बाद ये लिख कर देख के जा रहे हैं कि उनकी बॉडी को इस प्रोसेस के तहत किया जाए। बहुत से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ पैसा जाया करना है। दोस्तों, क्या ये लोग ऐसा करने में कामयाब होंगे या नहीं? आपकी क्या राय है जरूर बताएगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे ये एक ऐसी मादनियत है जिसको बनाने में $15,000 का खर्च आता है। दोस्तों, इसका नाम एंटी मैटर बताया जाता है। कई ममालिक मिलकर इसे बनाने की कोशिश भी करें तो नाकाम रहेंगे। मुख्तलिफ चीजों से मिलकर इसे बनाया जाता है। एंटी न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन और एंटी प्रोटीन मिलकर ये बनाते हैं और 23 ममालिक यूरोपियन जो हैं उन्होंने मिलकर इस चीज को बनाया और दुनिया को हैरान भी किया है। हर कोई इसकी तरफ नजरें जमाए हुए कि आखिर इतनी महंगी इसका क्या किया जाएगा। आइए अब आपको बताएं कि अमेरिका का एक इलाका जिसे लास वेगास कहा जाता है, पहले वो सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता था। वहां पर कसिनोज पे पार्टीज वगैरह के साथ वहां पर एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग जो है वो की जाती थी। बॉम्ब टेस्टिंग साइट वहां पर थी। 1991 से 1991 के दरमियान यहाँ पर जो है इस तरह के बम्स के टेस्ट किए जाते थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर ये बंद कर दिया गया ग्राउंड पे टेस्ट करना, जिसकी वजह से अब वहाँ पर इस तरह के टूरिज्म जो है वो दिखाई नहीं देते। अब हॉलीवुड की बात करें तो उसकी फिल्म है दी रॉबर्ट। दोस्तों, बताया जाता है कि उसमें एक घर है दी रॉबर्ट की तरह, हर कोई चाहता है कि वैसा हो, लेकिन ऐसा एक घर चीन। आइए अब आपको 19 साल की एक लड़की के बारे में बताएं जिसका नाम शनाया था। दोनों बाजू से महरूम हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में, और 20 साल के एक लड़के ने जो दिमागी तौर पर डर था उसने फैसला किया कि वो अपने बाजू जो है इसे डोनेट कर देगा। 20 सर्जन्स और 15 स्टाफ की मदद से ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद उस लड़के के बाजू इस लड़की को लगा दिए गए। हैरानकुन बात यह है कि उस लड़के की स्किन टोन थोड़ी डार्क थी और ये लड़की जो है उसके मुकाबले में थोड़ी सफेद दिखाई देती थी। देखा यह गया कि इसकी बाजू का रंग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया और इसकी स्किन के साथ मैच कर गया, जो कि एक आम बात हरगिज नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।